हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट 12 और इसके अंदर हमने लिए हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्या है आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगामी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है दोस्तों। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहने वाला है और 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से और 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से रहने वाला है दोस्तों। चलिए फिर करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से रहेगा, तो निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यानी ये जो प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है वो हमें बताना है दोस्तों। जैसे हम ये 6 और 4 दे रखा है, तो 6 और 4 से 32 कैसे आया है, 8 और 3 से 61 कैसे आया है और 5 और 9 से आगे क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो किस तरीके से आने वाली है। तो देखते हैं, जैसे हमें दे रखा है 6 और 4, अगर हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दें और -4 कर दें तो हमारे पास कितना आएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36 और -36 में से -4 किया तो कितने आए हमारे पास 32, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है। फिर आगे देखें तो 8 हमें दे रखा है, तो 8 का अगर हम स्क्वायर करें तो 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस इसमें से 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 61, जो कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है। इसी प्रकार हम 5 का स्क्वायर करेंगे आगे, जो हमें ये 5 और 9 दे रखा है, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस इसमें से 9 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 16, जो कि आपके ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। और आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे हम बात करें 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया 5 और 10 दे दिया, यानी इंटू 2 कर दिया यहाँ पे, फिर ये 10 है 0 किया है, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, यानी आगे क्या है +2 कर दिया, फिर क्या है आगे 12 में से 12 और 20 कर दिया, यानी प्लस कितने कर दिया 8 कर दिए यहाँ पे, और 12 से 14 कर दिया यानी -6 कर दिया। आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे करेंगे, जैसे अगर हम जैसे यहाँ पे 5 दे रखा है और आगे एक अंक छोड़कर आगे हमें 10 दे रखा है, तो इंटू इसने 2 कर दिया, फिर इस 10 से एक रकम छोड़कर आगे एक वाली संख्या को देखें तो 20 दिए है हमें, तो यानी 10 में इंटू 2 किया तो 20 आ गया। अब 20 में इंटू अगर हम 2 कर दें तो हमारे पास आगे वाली वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी हमारे पास कितनी वैल्यू आई है 40 आई है। और 40 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ पे +2 किया है 12 हुआ, 10 और +2 किया 12, और 12 में +2 करेंगे तो 14, और 14 में +2 कर दिया तो कितने हमारे पास वैल्यू आई 16 आई। अगर आगे वाला जो वैल्यू पूछता तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती 16 आती। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है। एक विशिष्ट कोड भाषा में EBC को E B और C को क्या लिखा जाता है 30 लिखा जाता है। ठीक है, 30 लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या है 5 E कितने नंबर पे आता है 5 पे आता है, प्लस B कितने पे आता है 1 पे आता है, सॉरी 2 पे आता है, और C कितने पे आता है 3 पे आता है। 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 इंटू अगर 3 किया तो 30 आता है हमारे पास। ठीक है, अगर हम देखें JAO को, आगे वाली जो संख्या है हमारे पास उसको देखें, JAO को, J कितने पे आता है 10 पे आता है। ठीक है, इसी प्रकार A कितने पे 1 पे, और ये कितने पे O कितने पे आता है 15 पे आता है। 15 और 1 16, 16 और 10 कितने हो गए 16 और 10 कितने हो गए 26 हो गए, लेकिन यहाँ पे कितने दे रखा है 150। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे, EBC हमें क्वेश्चन दिया, E 5 पे आता है, इंटू अगर हम इस B को क्या कर दें 2 कर दें, और C कितने पे 3 पे, तो कितने हो गए 5 दूनी 10, 10 दिया कितने हो गए 30 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये दे रखा है JAO दे रखा है, J 10 पे इंटू 1 किया, O कितने पे आता है 15 पे आता है, 15 एकम 15, 15 इंटू 10 किया तो कितने हो गए 150 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार Y कितने पे आता है, यहाँ पे Y B और D दे रखा है हमें। Y कितने पे आता है, Y आता है 25 पे, और क्या है B कितने पे आता है 2 पे आता है, और D कितने पे आता है 4 पे आता है। 25 दुए कितने हो गए 50 हो गए, और 50 इंटू 4 किया तो कितने हो गए 200 हो गए। 200 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी YBD को हम 200 लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि L का अर्थ गुणा हो, ठीक है L की जगह हम गुणा लिख लेते हैं, 20 गुणा L है, आगे तो गुणा लिख दिया, N का अर्थ प्लस हो, यानी 15 N का अर्थ प्लस है। ठीक है, O का अर्थ भाग हो, तो 12 O दे रखा है तो यहाँ पे भाग आएगा, और फिर क्या है P का अर्थ माइनस हो,
यानी फिर 3 ही आएगा बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अगर हम इस 3 का भाग 12 में देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी यहाँ पे। तो ठीक है, अब 20 × 15 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 300 और प्लस ये 4 और बचा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो 304 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो ऐसा दे रखा है हमें बी ऑप्शन के अंदर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे यहाँ पे एच दे रखा है तो ये इसने अंतिम में दे दिया, बी बीच के अंदर ही रखा है इसके अंदर, एम और एम पहले दे दिया, यानी इन इसका संबंध इसके साथ होगा और इसका संबंध है वो आगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो हमें पूछ रखी है, वो किस कैसा बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे एल दे रखा है तो एल पहले लिखेंगे, फिर पी बीच में आएगा सेम टू सेम, और एन क्या है अंतिम में लिखा जाएगा, यानी एल पी एन हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो हमारे सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। आगे हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 6 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, जैसे 3 हेज 4 हेज, यदि 3 हेज 4 हेज 9 बराबर 88 तथा 9 हेज 1 हेज 6 बराबर 40 हो, तो 5 हेज 3 हेज 5 बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी वो हमें बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको 3 + 4 + 9 का स्क्वायर कर दें, यानी हमारे पास वैल्यू है 7 + 81, तो हमारे पास जो 88 क्वेश्चन में दे रखा है वो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे 9 + 1 + आगे क्या है 6 का स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर क्या कितना 36, 36 और 1 37, 37 और 9 कितने हो गए 46 हो गए, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी हम करेंगे 5 + 3 प्लस और 5 का स्क्वायर कर दें, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और 3 कितने हो गए 28, 28 और 5 कितने हो गए 33। ठीक है, 28 और 5 कितने हो गए 33। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी होगा। ठीक है, आगे हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 7 नंबर जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि सोना गहना और चांदी, ये वेन डायग्राम से संबंधित है दोस्तों। गहने का पहले हम डायग्राम बनाएंगे। कुछ गहने क्या है चांदी के भी हो सकते हैं और कुछ गहने क्या है सोने के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये चांदी बना दिया हमने डायग्राम, और कुछ गहने क्या है सोने के होंगे। तो ऐसा डायग्राम हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऐसा डायग्राम सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ से अज्ञान और शिक्षा, यानी एक तो होता है अनपढ़ व्यक्ति और एक क्या है शिक्षित व्यक्ति, यानी अज्ञान से क्या है शिक्षा। ठीक है, तो रोग से क्या, रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हम औषधि से ठीक कर सकते हैं। किससे, औषधि से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें किस तरीके से दे रखा है, यानी यदि काले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला और नीले का अर्थ क्या हरा और हरे का अर्थ सफ़ेद और सफ़ेद का अर्थ लाल हो, तो दूध का रंग क्या होता है। दूध का रंग हमेशा क्या होता है दोस्तों, सफ़ेद होता है। अब हमें देखना क्या है कि दूध का रंग कितना क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद का अर्थ क्या है, लाल होता है। तो लाल किस ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन में दे रखा है। केवल इतना ही देखना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पे 216/36 समानुपात क्वेश्चन मार्क आगे हमें 25 दे रखा है। अगर हम देखें तो ये क्या है, 6 का क्या कर दिया है इसने, 6 का यहाँ पे स्क्वायर किया है तो 36 हो गया, और ये 216 क्या है 6 का क्यूब कर रखा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे अगर हम 5 का क्यूब करें तो क्यूब कितना आता है 5 का 125 होता है, और 125 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ए ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है 125। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 125 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।